हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनटी नेट क्लासेस। कैसे हो आप सब? गुड। ओके, तो आज हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ टाइप्स ऑफ गुड्स। तो ये हमारे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 7 में इसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है। तो गुड्स के कितने टाइप्स होते हैं, तो ये टॉपिक जो है वो बहुत बार एनटी नेट ने पूछा भी है, तो ये टॉपिक उस हिसाब से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपने सबसे पहले इसमें किस चीज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करना है, वो है इसकी सेक्शंस। ठीक है, तो बहुत से बार इसमें से क्वेश्चन यही पूछा गया है कि कौन सी टाइप ऑफ गुड्स को कौन सी सेक्शन में यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है, तो इसी के ऊपर आपने ध्यान देना है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और वीडियो को जल्दी से शुरू करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, तो गुड्स का जो मीनिंग है तो यहाँ पे सेक्शन 2 सब सेक्शन 7 में बताया गया है। तो गुड्स क्या होती हैं? तो गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। तो जो भी प्रॉपर्टी या जो भी गुड्स को हम मूव कर सकते हैं, जो मूवेबल है, जिसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन को, तो उसी को मूवेबल प्रॉपर्टी कहा जाएगा। तो मीन्स ये जो हमारा एक्ट है ये डील करता है मूवेबल प्रॉपर्टी के साथ। जिन चीज़ों को हम एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं तो उसे हम मूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं। और इसमें क्या ऐड नहीं किया जाता, इसमें एक्शनेबल क्लेम्स और मनी को इंक्लूड नहीं किया जाता। कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है कि आपको पूरी लिस्ट दी गई होगी और उसमें से वहाँ पे आपको एक्शनेबल क्लेम्स और मनी का नाम भी लिखा होगा और पूछा गया होगा कि गुड्स में किसे शामिल नहीं किया जाता, तो आपको ये बात भी ध्यान में रखनी है। ठीक है, और इसमें किस चीज़ को शामिल किया जाता है, तो वो है स्टॉक एंड शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड थिंग्स अटैच्ड टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड विच आर एग्रीड टू बी सर्व बिफोर सेल और अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ठीक है, इन चीज़ों को इसमें इंक्लूड किया जाता है, तो इस लिस्ट को भी आपने ध्यान में रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है जी। तो अब काइंड्स ऑफ गुड्स या टाइप्स ऑफ गुड्स जो है वो यहाँ पे 3 टाइप की गुड्स यहाँ पे होती हैं। तो फर्स्ट है एग्जिस्टिंग गुड। तो एग्जिस्टिंग गुड्स कौन सी होती हैं? जैसे कि इसका नाम ही बता रहा है, एग्जिस्टिंग मीन्स एग्जिस्ट करना वहाँ पे। तो जिस टाइम पे वो गुड्स की सेल होगी या कॉन्ट्रैक्ट बनेगा उसको सेल करने का, तो उस टाइम पे उस गुड्स का जो मालिकाना हक है वो उस सेलर के पास होना चाहिए। मीन्स वो उस गुड का मालिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अपने फ्रेंड का या किसी दूसरे पर्सन की चीज़ को ही बेच दो, नहीं, आप वैसा नहीं कर सकते। आपने क्या करना है, उसी चीज़ को बेच सकते हो आप जो आपके पास जिसका मालिकाना हक हो, जो आपके जिसका पोजीशन आपके पास हो। ठीक है, तो वैसे ही उस गुड्स का मालिकाना हक आपके पास होना ज़रूरी है, सेलर के पास होना ज़रूरी है जब कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है। और वो गुड जो है वो उस टाइम पे वहाँ पे एग्जिस्ट भी करनी चाहिए जिस टाइम उसकी सेलिंग की बात हो रही है। मीन्स जब वो कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है सेल का, तो उस टाइम वो गुड्स आपके जो सेलर हैं, सेलर के पास उसका मालिकाना हक भी होना चाहिए और वो गुड वहाँ पे एग्जिस्ट भी करनी चाहिए, वो वहाँ पे होनी भी चाहिए फिजिकली। ठीक है, इसका एक एग्जांपल लिया है यहाँ में हमने, दैट इज़ ए सेल्स 5 बैग्स ऑफ शुगर टू बी। तो ए जो है वो 5 बैग शुगर के बी को बेचता है, तो जो कि गोडाउन में वहाँ पर ही पड़े हुए हैं। तो जो शुगर बैग्स हैं वो वहाँ पे एग्जिस्टिंग गुड्स कहे जाएंगे, क्योंकि उस टाइम पर वो शुगर बैग्स की जो ऑनरशिप है वो ए के पास ही है और वो गुड्स वहाँ पे जिस टाइम उसका कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है तो वो गुड्स वहाँ पे गोडाउन में ही मौजूद हैं, वो बैग वहीं पे मौजूद थे, तो इसलिए इसे कहा गया एग्जिस्टिंग गुड्स। तो एग्जिस्टिंग गुड्स जो है उसे फर्दर 2 टाइप्स में डिस्क्राइब किया गया है। फर्स्ट वन इज स्पेसिफिक गुड्स। तो स्पेसिफिक गुड्स क्या होते हैं, तो इसके बारे में सेक्शन 2 सब सेक्शन 14 में बताया गया है। तो जैसे कि नाम से पता चल रहा है, स्पेसिफिक गुड्स मीन्स वो स्पेसिफिक होंगे, वो आइडेंटिफाइड होंगे और जो हमारा बायर होगा उन्हें खरीदने के लिए अग्री करेगा। ठीक है, तो जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनता है तो गुड्स उस टाइम पर आइडेंटिफाइड होंगी, उनकी पहचान होगी। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपना मोबाइल फ़ोन ऑनलाइन बेचना चाहते हो तो आप क्या करोगे, आप एक एडवर्टाइजमेंट और उस फ़ोन की पिक्चर डाल दोगे और उसकी जो पूरी इन्फॉर्मेशन है वो भी आप उस एडवर्टाइजमेंट में दे दोगे। तो जो बायर होगा जिसने वो फ़ोन ख़रीदना है तो वो उस फ़ोन को ख़रीदने के लिए अग्री करेगा, जो आपने इन्फॉर्मेशन दी है, जो आपने कंडीशन रखी है। ठीक है, तो उस टाइम पे जब कॉन्ट्रैक्ट बनेगा तो उस टाइम पे वो जो मोबाइल फ़ोन है वो स्पेसिफिक गुड हो गया, क्योंकि आपको स्पेसिफिकली पता है कि सेल किस चीज़ की हो रही है यहाँ पर, फ़ोन की। ठीक है, तो आपको भली भांति पता है कि यहाँ पे सेल एक स्पेसिफिक गुड है, जो कि हमारा मोबाइल है, उसकी सेल यहाँ पे होने वाली है। दैट इज़ कॉल्ड स्पेसिफिक गुड्स। यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो नेक्स्ट है असर्टेन गुड्स। असर्टेन गुड्स कौन से होते हैं,
तो वैसे तो जो हमारा लॉ है उसने इसके बारे में कुछ डेफिनेशन नहीं डिफाइन किया हुआ है इसको, बट जो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन है वो इसके बारे में बताते हैं। तो ये हमारे स्पेसिफिक गुड्स के अंडर ही इसको कवर किया जाता है वैसे तो असर्टेन गुड्स वो गुड्स होती हैं जो कि गुड्स का जो सेट होता है, लार्ज ग्रुप होता है गुड्स का, उसमें से कुछ गुड्स को हम सिलेक्ट कर देते हैं जिस टाइम की वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट बनता है, कॉन्ट्रैक्ट टू सेल, तो उसे कहा जाएगा असर्टेन गुड्स। मींस इसमें कुछ स्पेसिफिक गुड्स को वहाँ से निकाल दिया जाएगा। यहाँ पे एक एग्जांपल लिया गया है कि अगर आपके पास 500 एप्पल्स हैं तो आप 500 एप्पल्स में से 200 एप्पल्स को सेल करना चाहते हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो जो 200 एप्पल्स हैं तो आप उन 500 एप्पल्स में से उन 200 एप्पल्स को निकाल के अलग से रख दोगे। आप उनको मीन्स आपने उनको स्पेसिफाई कर दिया कि वो 200 जो हमारे 200 जो एप्पल्स होने वाले हैं वो कौन से हैं जिनको आपने सेल करना है। मीन्स आपने पूरे ग्रुप में से उनको अलग से निकाल लिया और अब आपको पता है कि वो एप्पल जो है वही सेल होने वाले हैं, उनकी सेल होने वाली है, तो वो 200 एप्पल्स को कहा जाएगा असर्टेन गुड्स। उसके बाद आ जाता है अनअसर्टेन गुड्स। अनअसर्टेन गुड्स इसका ऑपोजिट हो गया। ठीक है, मीन्स इसमें जो गुड्स हैं वो स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड नहीं होती हैं और वो उन्हें पूरे लार्ज ग्रुप में ही रहने दिया जाता है। जैसे कि हमारा एप्पल का ही एग्जांपल ले लें, अगर आपने 500 एप्पल्स में से 200 एप्पल्स को सेल करना है तो आपने उसमें से 200 एप्पल्स ये नहीं बताने हैं कि 200 एप्पल्स जो सेल होने वाले हैं वो कौन से हैं। ठीक है, आप ये नहीं बताओगे कि 500 में से वो 200 जो हमारे 200 जो एप्पल्स हैं वो कौन से एप्पल हैं। मीन्स आपके पास पूरी फ्रीडम है, आप उसको पूरी लिबर्टी के साथ चूज़ कर सकते हो कि वो कोई भी 200 एप्पल्स उन 500 में से हो सकते हैं। तो इन्हीं को अनअसर्टेन गुड्स कहा जाएगा जिनके बारे में हमें पता नहीं है कि वो कौन से 200 एप्पल्स या वो कौन सी गुड होने वाली है जिनको आपने बेचना है जिस टाइम की वो उसको बेचने का कॉन्ट्रैक्ट बनता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? आई होप क्लियर है। ठीक है, उसके बाद है फ्यूचर गुड्स। तो फ्यूचर गुड्स जो है वो सेक्शन 2 सब सेक्शन 6 में इसके बारे में बताया गया है। जैसे कि नाम से पता चल रहा है फ्यूचर मीन्स जो फ्यूचर में होगा, मीन्स इसमें जो गुड्स हैं तो जो सेलर है उसने अभी गुड्स को प्रोड्यूस करना है, उनको मैन्युफैक्चर करना है। ठीक है, जिस टाइम पे उसका कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है उस टाइम वो गुड्स अभी प्रोड्यूस नहीं हुए हैं, उनका फ्यूचर में उनको प्रोड्यूस करना है, बट उसका जो सेलिंग का कॉन्ट्रैक्ट है वो पहले से ही बन चुका है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है दैट एक्स एग्रीज टू सेल वाई द ग्रास टू बी ग्रोन ऑन हिज लैंड नेक्स्ट मंथ। मीन्स एक्स वाई को अपनी ग्रास बेचने के लिए अग्री हो जाता है, अपनी घास उसको बेचेगा, बट जो अभी उसके जो उसका खेत है, जो उसकी लैंड है, वहाँ पे नेक्स्ट मंथ में अभी ग्रो होगा, वो अभी उगा नहीं है, बट उसके उगने से पहले ही आपने उसको बेच दिया, उसका अग्रीमेंट कर दिया सेल करने का। ठीक है, उसके बाद आ गया कंटिजेंट गुड्स। तो कंटिजेंट गुड्स जो होते हैं, कंटिजेंट गुड्स में आपने कंटिजेंट वर्ड के साथ ही याद रखना है कंडीशन। ठीक है, याद करने का तरीका बता रही हूँ। कंटिजेंट गुड्स मीन्स कंडीशन, यहाँ पे मीन्स यहाँ पे एक कंडीशन लगाई होगी कि अगर ये कंडीशन फुलफिल होगी या कोई तभी मैं सेल करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो सेलर क्या करता है कि इसमें किसी इवेंट के होने या ना होने पर उसकी सेल डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये जो है वो कंटिजेंट गुड्स जो है वो एक्चुअली फ्यूचर गुड्स का ही सब टाइप है, उसका ही एक पार्ट है, क्योंकि इसमें जो गुड्स हैं वो एक्चुअली फ्यूचर में उनकी सेल होनी है, वो उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो पहले से बन जाएगा बट उसकी सेल फ्यूचर में होगी। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल है कि जो ABC है, एक पर्सन है, तो वो अपनी लैंड को सेल करने के लिए अग्री हो जाता है XYZ को। मीन्स वो बता देता है कि मैं अपनी लैंड तुम्हें सेल करूँगा इफ़ मीन्स उसने यहाँ पे कंडीशन लगा दी अगर ही विंस द रेस, अगर वो रेस जीतता है तो मीन्स वो लैंड जो है वो उसको सेल करेगा, लेकिन कब करेगा? जब वो रेस को जीत जाएगा। तो अब क्या हुआ कि यहाँ पे उसका जो सेल है लैंड की वो अब किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रही है? उसकी विनिंग के ऊपर। ठीक है, अगर वो रेस जीता है तभी वो गुड्स को सेल करेगा। मीन्स उसने एक कंडीशन लगा दी, अगर वो रेस को जीतेगा तभी वो गुड्स को, उस लैंड को सेल करेगा। तो इसमें जो लैंड हो गई वो कॉन्टिजेंट गुड्स होगी, क्योंकि उसके ऊपर एक कंडीशन लगा दी गई सेलर के द्वारा कि वो उसे तभी बेचेगा जब वो जीतेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? ओके, तो अगर कुछ क्लियर नहीं है, कोई क्वेरी रह जाती है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और
वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का अगर आपने इसका PDF लेना है इस लेक्चर का, तो आपने मुझे टेलीग्राम ग्रुप पर फॉलो कर लेना है। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है उसको मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।